Hey there Geminis, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good. ये आपकी बोनस रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ, और अगर मुझे इसमें कोई जनरल मैसेज मिलता है तो डेफिनेटली मूवी मैं आपको दूंगी, बट मैं इसमें आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को रीड करने की कोशिश करूंगी और आपका म्यूचुअल क्या सिचुएशन और क्या सिनेरियो चल रहा है रिगार्डिंग योर लव लाइफ वो भी मैं आपको बताऊँगी। और अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग आपके लिए कुछ ना कहीं हेल्पफुल है तो आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में इनको शेयर करें। ओके, तो फर्स्ट कार्ड जो है आपके लिए जेमिनाइज, वो है इस साइड पे मैं आपकी एनर्जी और यहाँ पर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज और कार्ड रखूँगी, जो कि उससे मैं आपकी एनर्जीज और उनकी एनर्जीज पिक करने की कोशिश करूँगी और सेंटर में आपकी म्यूचुअल एनर्जी होगी। तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल जेमिनाइज। What are the message for Geminis? What are the energies of Geminis regarding their love life? What they are thinking about their what they are thinking. What is currently going on? Okay, so I will not take more time in shuffling Sun card and what are the messages for Geminis? What are the messages for Geminis? Geminis के लिए मैं इस तरह शफल कर रही हूँ, तो डेफिनेटली मैं शफलिंग करते हुए भी ले लूँगी। और अब जेमिनाइज के पार्टनर की के क्या कार्ड आते हैं। ओके ओके, एस ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ कप, 4 ऑफ सोर्ड्स, अंडरनीथ द 10 ऑफ वॉन्ड। बट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है आपकी और आपके पार्टनर की। 3 cards, lot of cards, I cannot take them. Okay, 4 of wand, underneath deck आपके पास है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, सो आप लोगों की लव लाइफ तो मुझे बहुत ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रही है, हैप्पी, स्टेबल और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। एंड हो सकता है आप लोग एक मैरिज काइंड ऑफ कनेक्शन में हो। मैरिज कनेक्शन होता है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कि दो लोगों को अपनी ज़िंदगी साथ गुजारनी है, तो इसी तरह का अगर आप लोग की लव कनेक्शन है और मैरिज कनेक्शन नहीं है तो आप लोग जो हैं इसी काइंड ऑफ कनेक्शन में हैं। और आप ये हो सकता है किसी किंग ऑफ पेंटिकल से लाइक अर्थ साइन से डील कर रहे हो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, या फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। हो सकता है आप कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो इस वक्त, या फिर आप जिस पार्टनर से डील कर रहे हैं वो पर्सन जो है बहुत ज़्यादा वर्कोहोलिक हो चुके हैं, और वो वर्कोहोलिक जो है इतनी उनकी हैबिट बन गई है कि वो सारा का सारा टाइम जो है वो अपने काम में दे रहे हैं, और ये एक अनहेल्दी सी सिचुएशन बन गई कि एक ही जगह पे सारा काम अपनी तवज्जो, अपना वक्त लगा रहे हैं आपके पार्टनर। या फिर ये आपकी एनर्जीज हो सकती हैं कि आप बहुत ज़्यादा वर्कोहोलिक बने हुए हैं और सारा टाइम जो है वो काम में लगा रहे हैं और आप अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहे हैं। सो तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जो है इसमें इफ़ेक्ट आ रहा है, और एक पर्सन जो है वो बिल्कुल ही वेटिंग पे है। समवन इज़ वेटिंग, और ये हो सकता है कोई बंदा किसी के इंतज़ार में हो
आप अपने पर्सन के इंतज़ार में, और ये इंतज़ार इतना लंबा हो चुका है कि एक अनहेल्दी कनेक्शन बन गया है कि वो बंदा आपको बिल्कुल बात नहीं कर रहा, अपने काम में बहुत बिज़ी है और आपको तवज्जो नहीं दे रहा। इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है, या फिर एक थर्ड पार्टी की सिचुएशन हो सकती है कि आप जिस बंदे से एक के साथ इन्वॉल्व हैं इन लव कनेक्शन, वो आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवा रहा है, आपको वेटिंग पे रखकर वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है। इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है। मुझे यहाँ पे वैसे कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है, बट यहाँ पे एक अनहेल्दी का सिचुएशन बनी हुई है, तो यहाँ पे मैं इसलिए आपको बता रही थी। और ये हो सकता है ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है, या कोई सॉलिड कमिटमेंट। ज़रूरी नहीं है कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो, मैरिज कनेक्शन हो, लेकिन कोई भी कनेक्शन हो सकता है ये। तो आप जो हैं सिंगल ही हैं, हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या सेपरेशन चल रही हो, आप अपने पार्टनर से सेपरेटेड हैं, या अगर आप काम में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो आप अपने मनी को ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, और इस वक्त आप जो हैं बहुत ज़्यादा हो सकता है जगल कर रहे हो। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 जगलिंग है, तो हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हों, या आप इसमें जगल कर रहे हो कि आपको सिंगल होना चाहिए या फिर उस पर्सन के पास दोबारा जाना चाहिए जो कि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता, या आपको सिंगल रहना चाहिए। हो सकता है ये आपकी जगलिंग हो, और या फिर आप ही काम और वर्क में 2 लोगों के दरमियान जो है वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, यानी बहुत ज़्यादा वर्क और सिर्फ मनी अबंडेंट मनी की अबंडेंस आप अकेले एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस जो कि एक लव लाइफ को भी बैलेंस करने की सिचुएशन होती है, तो वो आप नहीं कर पा रहे हैं। बैलेंस करने में आपको बहुत मुश्किल और दिक्कत पेश आ रही है। तो यहाँ पर आप मुझे हो सकता है चॉइस आपके हाथ में हो, लेकिन आप मुझे अकेले एंजॉय करते हुए बहुत नज़र आ रहा है। अगर ये मैरिज कनेक्शन है तो आप हो सकता है अपने बच्चों के साथ, और इस रिलेशनशिप में बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, तो बच्चों के साथ आप अपनी लाइफ को बिज़ी करने की कोशिश करें। अपने आप को अगर आपका पार्टनर आपको इंतज़ार में रखा हुआ है और वो किसी और वर्क में ही बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है और आपको टाइम नहीं दे रहा, और आप हो सकता है किसी थर्ड पार्टी की वजह से अनहेल्दी सी सिचुएशन बनी हुई है, किसी और पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व होकर आपको इग्नोर करें, तो आप जगल करें कि आप अपने आप को अकेले ही खुश करने की कोशिश करें, अपनी अकेले की लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करें। अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं तो आप बच्चों में अपना ज़्यादा टाइम लगाने की कोशिश करें, ताकि आप अपने आप को खुश रख सकें। और यहाँ पर और जो भी कनेक्शन है उस कनेक्शन में भी आप हो सकता है आप अपनी सोल को खुश करने की कोशिश करें, और अपने आप में ही खुश रहकर अपने आप से एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करें, जो कि अपनी सोल से कनेक्ट होने वाली बात होती है, और उसमें आप अपने आप को हैप्पी महसूस करें। लेकिन या फिर अगर आप हैप्पी सिचुएशन में, एक कनेक्शन भी मैरिज सिचुएशन में है, तो आपका बॉन्ड तो है उस पर्सन के साथ, पर इट्स अ सोली कनेक्शन ज़्यादा है कि आप सोल से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और फिज़िकली आप जो हैं उस पर्सन से अलग हैं। तो डेट्स वाई आप एक सिंगल लाइफ अभी अब इंजॉय कर रहे हैं, और हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है वो वर्क की वजह से आपसे डिटैच्ड हो। आपके पार्टनर की फीलिंग्स ये हैं कि उनकी लाइफ में बहुत कुछ नया हो रहा है, एक नई न्यू लव, न्यू कमिटमेंट्स, वो किसी और के लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, और वो एक चार्मिंग इस वक्त पर्सनालिटी है और बहुत ज़्यादा एक्शन में है, एक्टिव हैं। हो सकता है वो, जैसे मैंने कहा कि वो काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं,
तो वो एक एक्टिव कनेक्शन हो सकता है, एक एक्टिव कनेक्शन है। और लाइक एक्टिव कनेक्शन मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा एक्शन ले रहे हैं, काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, तो बहुत सारे वर्क भी करना होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। और हो सकता है वो नो कम्युनिकेशन की सिचुएशन में हो, आपके और उनके दरमियान कोई कम्युनिकेशन गैप चल रहा है। और हो सकता है वो किसी उनके माइंड में कोई और पर्सन है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो, और उनके साथ वो एक नई ज़िंदगी को शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं और नया लव शुरू करने के हवाले से सोच रहे हैं। और जो भी ये पर्सन है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है टूवर्ड देम, और ये वो आपका पर्सन उस पर्सनालिटी की तरफ हो सकता है बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, और वो कुछ डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हो। बट यहाँ पर वेटिंग पीरियड है, समवन इज़ वेटिंग फॉर समवन। हो सकता है आपका पर्सन किसी वेटिंग में है। आपका पर्सन, अगर आप सिंगल है, डिटैच हैं अपने पर्सन से और अपने आप को अकेले ही खुश करने में, अपनी सिंगल लाइफ को आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका पर्सन बिल्कुल नई शुरुआत करना चाहता है। हो सकता है न्यू लव कनेक्शन बनाना चाहते हो आपके साथ, और वो बिल्कुल वेटिंग पे है आपके कि कब आप उनको एक सिग्नल देते हैं और कब ये रिलेशनशिप दोबारा से स्टार्ट होता है। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों, आपका पर्सन एक नई कमिटमेंट लेके आपकी तरफ आएगा और आप जो हैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे दोबारा से सोलमेट कनेक्शन में। जेमिनाइज, तो आपके लिए अच्छी रीडिंग है और कनेक्शन जो है वो सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है, बट कुछ कम्युनिकेशन गैप है यहाँ पर। बट दोनों ही की तरफ आपका पर्सन कुछ कहीं ना कहीं नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, या तो वो किसी और पर्सन के साथ है या फिर वो आपके ही साथ है। बट मुझे ज़्यादातर यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो पर्सन कोई फायर साइन हो सकता है जिसके साथ आपके पार्टनर इन्वॉल्व हैं, या फिर आपके पार्टनर ही बहुत ज़्यादा चार्मिंग और अट्रैक्टिव हैं। और अगर ये कोई थर्ड पार्टी पर्सन नहीं है तो ये वर्क की सिनेरियो हो सकती है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिव है इन देयर वर्क, और जिसकी वजह से ये अनहेल्दी सिचुएशन बनी हुई है। या फिर ये कोई आपके सराउंड में कोई पर्सन हो जिसके साथ ये सब कुछ एनर्जीज चल रही हों। सो जेमिनाइज, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून। इफ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट, ब्लू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।